वहीं उत्तराखंड में कल से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे संबंधित पोर्टल लॉन्च करेंगे। यूसीसी लागू करने से पहले यूसीसी पोर्टल की 2 सफल मॉक ड्रिल की गई है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी से क्या क्या बदलाव होगा ये भी जान लीजिए। सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून अब होंगे। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हालांकि नहीं होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेद नहीं होगा। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू करेगा। इसके लिए तारीख और समय भी तय हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी सोमवार को दिन में 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की घोषणा करेंगे। इसके अलावा यूसीसी का एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, यानी 27 जनवरी को यूसीसी भी लागू किया जाएगा और साथ ही वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद चली थी, कवायद चली थी, लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के चुनावों में घोषणा की थी और ये कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट करी और कैबिनेट करने के बाद इससे एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई यूसीसी के लिए, जिसने पूरे राज्य में सभी स्टेक होल्डर से बात करी, सभी वर्गों से बात करी, सभी समाज के लोगों से बात करी और इसमें एक और सलाहें भी ली। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों से सलाहें ली गई थी। उसके बाद उसने अपनी एक व्यापक रिपोर्ट बनाई और सरकार को सौंपी। सरकार ने उसे कैबिनेट में पास किया गया और फिर विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया और फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने भी इस पे मोहर लगाई। उसके बाद एक नियमावली बनाने के लिए, यानी यूसीसी के रूल एंड रेगुलेशन की एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि कोई भी कानून बनता है वो रूल और रेगुलेशन से चलता है। इसके लिए क्या रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई। उसने 3 महीने में अपना वक्त लगाया और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रूल और रेगुलेशन की जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी। सरकार ने इसे कैबिनेट में पास किया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इसको कब लागू किया जाएगा, लेकिन साल 2024 के अंतिम महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई भाषणों में और कई बयानों में कहा कि जनवरी 2025 में इसे लागू किया जाएगा, लेकिन समय नहीं तय किया था। लेकिन अब समय तय हो चुका है, 27 जनवरी सोमवार को 12:30 बजे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इससे पहले भाजपा सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तोहफा देना चाहती है, इसलिए 27 जनवरी को इसको लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के हितों के लिए इसमें नियम रखे गए, कानून बनाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिविंग रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर उसको लोगों को जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर उनको नहीं रहना, उसके लिए भी इसमें कैसे उसको समाप्त करना है उसके भी नियम बनाए गए, कानून बनाया गया है। इसके अलावा बच्चा गोद लेने का अधिकार, शादी या फिर तलाक, इसके अलावा बेटियों को संपत्ति का अधिकार और कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में देश में कहीं ना कहीं इस बात के लिए जाने जाएंगे कि उत्तराखंड में एक सशक्त यूसीसी कानून लाया गया है जिसमें सभी के लिए समान रूप से कानून रखे गए हैं। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।